देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में भारतीय सेना की लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। ये सलामी कैसी होती है? क्या 21 तोपें होती हैं? जब राष्ट्रपति ध्वजारोहण करेंगी तो उस दौरान राष्ट्रगान, साथ में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का सैल्यूटिंग डायस की तरफ सैल्यूट करना और 21 तोपों की ये सलामी एक साथ होगी। यही सब बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस समय कर्नल कौशिक सर। इंडिया टीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। पहले तो ये बता दीजिए कि कितना गौरवान्वित करने वाला ये समय है जब कर्तव्य पथ पर आपकी ये तोपें गरजेगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। जैन, सबसे पहले तो 21 गन सैल्यूट एक रिपब्लिक डे परेड का बहुत ही क्रूशियल पार्ट है जो कर्तव्य पथ पे कंडक्ट होता है। सेरेमनियल बैटरी के लिए ये बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है कि वी आर प्रोवाइडिंग 21 गन सैल्यूट ऑन द ओकेजन ऑफ 76th रिपब्लिक डे। Now, when I speak about the ceremony, we are using total 7 indigenously developed light field guns. These light field guns was developed by Ordnance Factory Board in the year 1982 and introduced into the same year. So total हम 7 LFG guns use करते हैं 21 rounds फायर करने के लिए। So आप इसको कंसिडर करोगे तो ये 3 समकालिक गतिविधियों का पार्ट है। So the firstly is unfurling of the national flag by the honorable president of the India, then playing of the national anthem by the band and firing of the 21 gun salute। जब ये 21 गन सैल्यूट होती है तो ये ब्लैंक राउंड्स होते हैं, किस तरीके के राउंड होते हैं और ये देश की आत्मनिर्भरता को और कैसे प्रतीक के तौर पर दिखाता है? ठीक 10:30 बजे का वक्त जब कर्तव्य पथ पर जो लोग होते हैं या फिर पूरा देश जो किसी टीवी के माध्यम से देख रहा होता है वो राष्ट्रगान सुनता है, उसी बीच ये तोपों की सलामी होती है। इससे पहले कर्तव्य पथ पे इंडिजिनियसली डेवलप्ड एमिनेशन यूज नहीं होता था। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जब इंडिजिनियसली डेवलप्ड एमिनेशन इज बीइंग यूज्ड और ये एमिनेशन डेवलप किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा ने। एंड ये पर्टिकुलर एमिनेशन में सिर्फ एक्सप्लोजिव्स होते हैं जो आवाज का प्रोड्यूस करते हैं। देयर इज नो शेल, इट इज ओनली अ ब्लैंक कार्ट्रिज व्हिच प्रोड्यूसेस दैट साउंड। और ये 8 गनें एक साथ दिखाई दे रही हैं। कितना मार्जिन होता है पर राउंड में और जब ये 21 तोपों की सलामी दी जाती है? सो टोटल हम 7 गन्स यूज करते हैं एंड ये 21 राउंड्स हमको फायर करने होते हैं 52 सेकेंड्स में। नाउ दिस 52 सेकेंड्स इज बिकॉज इट इज द टाइम स्पैन ऑफ द नेशनल एंथम बीइंग प्लेड बाय द बैंड। सो इफ यू डू द मैथ, हम हर एक राउंड 2.55 सेकेंड्स के बाद प्रिसाइसली फायर करते हैं। सो टोटल आप करोगे तो इट विल कम टू 52 सेकेंड्स। 21 तोपें नहीं होती? No, it is 7 indigenously developed light field guns. It is not 21 guns. It is 7 guns, each gun firing 3 rounds, and that is how total 21 राउंड फायर होते हैं। अच्छा, ये कब फायर किया जाता है? क्योंकि मार्टियर्स डे हो या फिर बाकी और समय, उस समय भी फायर किया जाता है? इसको हम इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी में भी फायर करते हैं। मार्टियर्स डे के लिए हमने 75/24 हॉबिट्जर गन्स फायर करते हैं। RDP दैट इज रिपब्लिक डे परेड में भी फायर करते हैं। एंड हेड्स ऑफ स्टेट कभी भी हमारे प्रेसिडेंट को मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन में आते हैं तब हम फायर करते हैं। तब अगेन द हाईएस्ट ऑनर ऑफ 21 गन सैल्यूट इज प्रोवाइडेड। ये 105 mm की लाइट जो फील्ड गन है, ये किस तरीके से, क्योंकि डिप्लॉयमेंट भी इसका बहुत अलग अलग जगहों पर है, कितना रेट ऑफ फायर है, कितनी रेंज है इफेक्टिव और कितना ये इजीली मोबाइल है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने? सो इस गन के बारे में मैं आपको बताऊं तो इस गन का कैलिबर 105 mm है एंड इसको 17.2 किलोमीटर्स तक मारने की क्षमता है इस पर्टिकुलर गन की। इस पर्टिकुलर गन का इंटेंस रेट ऑफ फायर है 6 राउंड्स पर मिनट एंड इसका एक गन का वजन है 2380 kgs विच इज लाइटर बाय 1000 kgs फ्रॉम 105 mm इंडियन फील्ड गन। सो ये 1000 kg कम से कम इसी सेम कैटेगरी में जो 105 mm कैलिबर वाली गन है उससे हल्की है। सो दैट इज व्हाई इट इज इजीली ट्रांसपोर्टेबल। इससे पहले 25 पाउंडर गन का इस्तेमाल किया जाता था, वो बहुत ही एक तरीके से विंटेज और हिस्टोरिकल गन। डेफिनेटली इससे पहले 75/24 हॉबिट्जर यूज होती थी, बट इन आवर एफर्ट टू इंडिजिनाइज एवरीथिंग वी आर आल्सो इंडिजिनाइजिंग द 21 गन सैल्यूट। तो ये देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक लाइट फील्ड गन है जिसको अब कर्तव्य पथ पर तैयारी कर ली गई है ताकि गणतंत्र दिवस के मौके पर इसी के द्वारा 21 तोपों की सलामी दी जाए।